AF2 का तीसरा क्वेश्चन है और हमने सभी प्रश्न का अलग अलग पार्ट एक लेक्चर में एक प्रश्न दिए हैं और सभी का अलग अलग पार्ट बना हुआ है और ज़्यादा बड़ा भी लेक्चर नहीं है, छोटा सा है। आप आसानी से देख सकते हैं, कम समय में ही आप अधिक से अधिक प्रश्न भी देख सकते हैं। सभी का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है और सभी का हाथ से भी नोट बना हुआ है। अगर आपको मेरा ये मेहनत अच्छा लगे, मैंने जो अपने खुद से मेहनत किया, हाथ से नोट बनाया हुआ है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरा बच्चा के पास भी यह पहुंच सके। चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए हम अब शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बच्चों की सृजनात्मकता का कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करें जो आप अपने विद्यालयों में पाते हैं और आप सृजनात्मकता क्यों मानते हैं यह भी बताते हैं। अब सृजनात्मकता के उदाहरण। कक्षा 1 में गणित शिक्षण के अंतर्गत सम विषम संख्या समझाने के लिए एक बहुत ही रुचिकर गतिविधियों करवाई। एक अध्यापिका ने कक्षा के सभी बच्चों को पंक्तिबद्ध की तथा सभी को लाल और पीले कागज पर लिखित संख्याएं प्रदान की। विषम संख्याएं वालों लाल रंग की संख्याएं और को खड़े रहने के लिए निर्देश दी तथा सम संख्या वाले पीले रंग की संख्याएं को बैठने का निर्देश दी। इस गतिविधियों से अध्यापिका ने यह स्पष्ट किया कि सम विषम संख्याओं के बीच एक संख्या छोड़ी जाती है। संख्याओं के बीच में एक संख्या छोड़ी जाती है। इसके बाद सम और विषम संख्याओं के अलग अलग समूह बनाने से सम और विषम की संकल्पना स्पष्ट की गई। अतः सृजनात्मकता के उदाहरण यही है। देखिए कि हमने सम और विषम के बारे में कितने अच्छे से बच्चों को दिखाया है और इस प्रकार से अगर हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चा आसानी से वो किसी भी सवाल को अच्छा से समझ सकता है। और ये सारा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो। हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम है। मतलब हिंदी की जो है उसमें पाठ्य पुस्तक रिमझिम हम कक्षा 2 का लिए हैं। ऊँट चला कविता शिक्षण करते हुए समय अध्यापिका ने पाठ को रोचक बनाते हुए ऊँट से संबंधित एक टंग ट्विस्टर गतिविधियों कराई। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। यह गतिविधियां अवधान केंद्र उत्सावत में यह शुद्धता तथा मनोरंजन हेतु कराई। इतना ही नहीं, ऊँट की ऊंचाई को गणित से भी जोड़ते हुए अनेक वस्तुओं के नाम अध्यापिका द्वारा बोले गए और बच्चों की ऊंचाई की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वस्तुओं की तुलना ऊंचाई से की। बच्चों से ऊँट पर चढ़ने के लिए नए नए तरीकों पूछे गए। अब है दूसरा पॉइंट है कि शैलीत्मक लेखन। सृजनात्मकता का उदाहरण विभिन्न शैली में भी देखा जाता है जिसका वर्णन निम्नलिखित है। मेरा विद्यालय में विद्यार्थियों के अनेक प्रकार के लेखन के आयाम प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे कि निबंध लेखन, कविता लेखन तथा कहानी लेखन। छात्रों के विभिन्न विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है जो कि उनकी सोचने की क्षमता को विकसित करता है, उन्हें अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त करने की मदद करता है। अब है चौथा पॉइंट है कि विज्ञान में सृजनात्मकता भी सृजनात्मकता का एक अच्छा उदाहरण है क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कार जो नई तकनीकों और उपकरणों को उत्पन्न करते हैं सृजनात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह आविष्कारक में विश्वास दिलाती है कि संभव है और हमें नई और सुधार दिशाओं का प्रेरणा देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है
5. कला में सृजनात्मकता. साहित्य में, संगीत में, नृत्य में तथा चित्रकला में भी सृजनात्मकता का उदाहरण देखने को मिलता है. संगीतकारों के नए कलाकारों और अनूठे काम समाज को प्रेरित करते हैं और नए सोचने की प्रेरणा देते हैं. अब है 6ठा पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी सृजनात्मकता का उदाहरण देखने को मिलता है. हमारे विद्यालय में टेक्नोलॉजी उत्पादकता की कक्षाएं होती है, जिसमें छात्रों को अलग अलग विद्यालयों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के उत्पादनों को बनाने का मौका मिलता है. इससे छात्रों की विचारशीलता को बढ़ावा मिलता है और उन्हें नए नए विचारों के अभिव्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है. अब है कला प्रदर्शन. कला को प्रदर्शन करने में भी सृजनात्मकता का झलक देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे विद्यालय में हर वर्ष कला प्रदर्शित, चित्र, मूर्तिकला और हस्तशिल्प प्रदर्शित किए जाते हैं और छात्रों अपनी रचनात्मकता को बाहरी दुनिया, यहाँ पर दुनिया लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रदर्शित लिखा हुआ है, के साथ साझा करने का मौका देता है और आत्मविश्वास को सम्मान की भावना देता है. अब है 8 नंबर पॉइंट कि रंगमंच नाटक के क्षेत्र में भी का झलक देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे विद्यालय में हमारे शिक्षकों के आयोजन कराया जाता है. हमारे शिक्षकों के द्वारा हर वर्ष रंगमंच का आयोजन कराया जाता है, जिसमें छात्रों को नाटक, स्टिकर्स और नृत्य प्रस्तुत करते हैं. यह उन्हें अपनी कला कौशलों विकसित करने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें साहित्यिक और भावनात्मक रूप से समझने में भी मदद करता है. अब है साइंस प्रोजेक्ट के क्षेत्र में. विज्ञान के विभिन्न परियोजनाओं के क्षेत्र में भी सृजनात्मकता की झलक देखने को मिलती है, क्योंकि छात्रों को अन्य विषयों के साथ साथ विज्ञान में प्रोजेक्ट भी, यहाँ प्रोजेक्ट है, भी सौंपे जाते हैं. यह प्रोजेक्ट था सौंपे जाते हैं, जिसमें वे अपने सोचने की क्षमता को अभिव्यक्त कर सकते हैं. अब यहाँ अन्य क्षेत्रों में सृजनात्मकता का उदाहरण उपरोक्त सभी तथ्यों के अलावे और भी विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि चित्र बनाने के क्षेत्र में, मूर्तिकला बनाने के क्षेत्र में, वैज्ञानिकों के क्षेत्र में, अन्वेषण के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, सामाजिक के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, गीत लिखने क्षेत्र में सृजनात्मकता का झलक देखने को मिलता है. अब है निष्कर्ष, जिसे कैलकुलेशन अंग्रेजी में कहते हैं. अतः उपरोक्त निष्कर्ष सभी प्रश्न में नीचे में लिखाई जाता है, इसलिए आप किसी भी एग्जाम में अगर जाए तो ये पॉइंट लिखना ही इम्पोर्टेंट समझिएगा, क्योंकि लिखाई जाता है निष्कर्ष, ताकि जितना भी ऊपर लिखे रहते हैं ना, उससे सारा चीज़ इसमें कैलकुलेशन करके लिखा जाता है. अतः उपरोक्त तथ्यों से यह आसानी से कहा जा सकता है कि कक्षा में 1 में गणित के शिक्षण के अंतर्गत सम विषम संख्या को समझाने के लिए बहुत ही रुचिकर गतिविधियाँ करवाई. एक अध्यापिका ने कक्षा के सभी बच्चों को लाल और पीले कागज पर लिखित संख्याएं प्रदान की. अतः बच्चों की सृजनात्मकता का उदाहरण विद्यालय में पाए जाने का सृजनात्मकता का वर्णन इस प्रकार से है. अब है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हम ये अगला वीडियो में पढ़ाएंगे. और हमने इसी प्रकार से सारा वीडियो हाथ से नोट बनाए हुए हैं और सभी का पार्ट 1 पार्ट 2 करके F1 F2 F3 इसी प्रकार से बना के दे चुके हैं. और ये प्रश्न जो था F2 का था, इसका भी लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 सभी दिया गया है प्ले लिस्ट में. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर हाथ से नोट बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम हाथ से नोट बना के आपको आसानी भाषा में अपने भाषा में दे सकते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सके, याद हो सके और एग्ज़ाम में भी अच्छा से लिख के आ सके आप.
अगर आपको मेरी मेहनत